तो क्या आप एक सिंगल वीडियो से 12 से 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो? तो राइट आंसर इज यस। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाने वाली हूं जिसमें मैंने 11th एंड 12th का पूरा न्यूमेरिक्स डेटा कंक्लूड किया है और इसका पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और खासकर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे, लॉन्ग नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी, चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी और अगर आप 2026 में बायोलॉजी में 360 नंबर लाना चाहते हैं तो वन स्टॉप सोल्यूशन है। यहाँ वहाँ मत भटकिए, है ना, यहाँ वहाँ दूसरों के चक्करों में मत आइए, क्योंकि पूरा व्यूज़ का खेल है, सबको व्यूज़ चाहिए हैं, शायद मुझे भी चाहिए हैं, पर आपको एक जेन्युइन सलाह अपनी बड़ी बहन समझते हुए आपको अपनी बड़ी, मैं ये बोल रही हूँ, मैं मानती हूँ बड़ी बहन, आप माने ना माने, एक सलाह देती हूँ बेटा कि एक जगह पे स्टिक हो जाइए और स्टिक होने की इस परफेक्ट जगह है। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ इसी चैनल पर। मैंने पिछले 2-3 महीनों में 10 से 20 हज़ार सवाल करवा दिए और अगर नहीं है तो आप मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं जो यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भैया, तो शुरू करते हैं जो हमारा डेटा है। सबसे पहले क्लास 11th के बारे में शुरू करते हैं। आ जाइए। तो देखिए, साइज ऑफ कॉकरोच 1/4 से 3 इंचेस तक, 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर। कितने एब्डोमेन है दोनों में? सेगमेंट कितने एब्डोमेन में? 10 सेगमेंट। ठीक है, बोट शेप का स्टर्नम होता है जो कि 7th स्टर्नम से मिलके बना होता है। ठीक है, और भैया जी जेनेटल पाउच बनाने के लिए 7th 8th 9th स्टर्ना जो है वो चाहिए हमको। ठीक है, एक आई में कितने जो है ओमाटीडिया होते हैं बेटा जी? बहुत आता है, 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया होते हैं, है ना। अब आपका जो टेस्टिस है कॉकरोच का वो 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में है। ओवरीज जो कॉकरोच की लाई होती है वो 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में है। इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद स्पर्म थीका जो है 6th सेगमेंट में होता है और ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, बच्चों ने बहुत गलत किया। ठीक है, एक फीमेल कॉकरोच जो होती है वो करीब 9 से 10 ऊथिका एक बार में प्रोड्यूस करती है और हर ऊथिका में करीब 12 से 16 अंडे होते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट है बेटा जी बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर। वेरिएबल है, बैक्टीरिया का साइज अलग अलग जगहों पे वेरिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं साइज ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड सेल, दैट इज 7 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरिया, ये देखो अलग साइज चेंज हो गया ना। ठीक है, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग दिया है, 1 to 2 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ पीपीएलओ दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर। साइज ऑफ वायरसेस दैट इज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। राइबोसोम का साइज है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर। फिर उसके बाद है प्रोटीन इरिथ्रोसाइट जो है वो 52% है। लिपिड इरिथ्रोसाइट 40% है। साइज ऑफ सिस्टर्नी, सिस्टर्नी कहाँ होती है बेटा जी? गोल्गी बॉडी में होती है। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों वो है आपका 1 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। एवरेज 0.5 दिया है एनसीईआरटी में। लेंथ ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है 5 to 10 माइक्रोमीटर और विड्थ ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब ये जो है बच्चों जी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई है। ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आपको याद, क्या ये डेटा आएगा इंपॉर्टेंट है बेटा जी? मिनरल्स वाला डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। ठीक है, चलिए भैया अब शुरू करते हैं। कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो वाटर आपकी बॉडी में है, वो वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर जो है वो है आपका 70 से 90%। प्रोटीन है 10 to 15%। कार्बोहाइड्रेट है 3%। लिपिड है बेटा 2%। न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयंस जो होते हैं वो 1%। ठीक है, अब सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ह्यूमन सेल जो होती है वो एवरी 24 घंटे में एक बार डिवाइड होती है। इसे माइटोटिक फेज या मियोटिक फेज कर सकते हैं। ईस्ट जो होती है वो 90 मिनट्स में डिवाइड होती है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, PS1 जो होती है उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना है? वो है 700 नैनोमीटर की लाइट जो है वो एब्जॉर्ब करती है। PS2 की कितनी होती है बेटा जी? दैट इज द 680। ठीक है, 680 नैनोमीटर। PS2 का रिएक्शन सेंटर जो है आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, सबसे अधिक लाइट जो है होती है वो कौन सी फोटोसिंथेसिस कर सकती है? दैट इज रेड एंड ब्लू, सबसे अधिक रेड करती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा जी कॉन्सेंट्रेशन। C3 जो होता है वो कितना कॉन्सेंट्रेशन में CO2 फिक्स कर सकता है? दैट इज 450 माइक्रोलीटर। ठीक है, जबकि C4 प्लांट जो होते हैं वो बेटा जी जल्दी ही सैचुरेट हो जाते हैं, कितनी ही? कार्बन डाइऑक्साइड में, दैट इज 360 पर माइक्रोलीटर। ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटा जी, अगर हम बात करें कि अगर हमें एक मॉलिक्यूल का, है ना, एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH को ऑक्सीडाइज करना है तो कितने मॉलिक्यूल ATP चाहिए? 3। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ, मतलब बेसिकली जब हम एक NADH को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कितने ATP मिलते हैं? 3 ATP। एक FADH2 को ऑक्सीडाइज करते हैं कितने ATP मिलते हैं? 2। GTP को ऑक्सीडाइज करते हैं तो GTP को ऑक्सीडाइज नहीं करना है, GTP ही कन्वर्ट होती है ATP में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं RQ। दिस इज RQ। RQ कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। RQ प्रोटीन का 0.9 होता है। RQ फैट का जो होता है 0.7 होता है। RQ मैलिक एसिड का जो है 1.33 है और RQ ऑक्सैलिक एसिड का जो है वो है 4। तो ये आपको डेटा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ट्रैकिया जो होती है वो 5th थोरेसिक वर्टिब्री से डिवाइड होती है। नेक्स्ट है ह्यूमन जो है वो 12 से 16 बार ब्रीथ करता है। टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml।
एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो है 1100 से 1200 ml। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आरबीसी से कितना करता है बेटा 97%, प्लाज्मा से कितना परसेंट करता है 3%, ठीक है। सेम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से कितना करता है 20 से 25% इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि बाइकार्बोनेट फॉर्म में कितना करता है ऑलमोस्ट 70%, उसके बाद प्लाज्मा में कितना परसेंट करता है 7% CO2 का, ठीक है। नाउ दैट दिस डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है 159 mmHg, एल्विलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है ना, और टिश्यूज में 40। एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि देखिए ऑक्सीजन अगर कम हुआ तो वो 40 से कम नहीं जा सकता, ठीक है। सबसे ज़्यादा होता है 159, वो कहाँ होता है बेटा एटमॉस्फेयर में। फिर एल्विलाई में आए तो कितना हो गया बेटा 104। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब एओर्टा के ब्लड में कितना हो गया 95। पर टिश्यू के एरिया में जब आप पहुँचोगे तो टिश्यूज़ क्या होते हैं बेटा जी, टिश्यूज़ बहुत भूखे होते हैं, बहुत भूखे। तो वहाँ पर क्या होता है, टिश्यूज़ के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन कम, तो टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कितना होगा 40। उस समय पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होगा 95, ऑक्सीजन आप टिश्यू को दे दोगे। कार्बन डाइऑक्साइड पे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कहीं पर मैक्सिमम वैल्यू पे है, जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कितना होगा 45 mmHg। एल्विलाई के एरिया में जो ब्लड होता है उसके अराउंड कितना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए ब्लड में 40। तो मिनिमम वैल्यू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की 40 है। कार्बन डाइऑक्साइड की मैक्सिमम वैल्यू जहां पर भी आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा 45 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। फ्लूइड, प्लाज्मा 55% है ब्लड में, प्रोटीन 6 to 8%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%, वाटर 90 से 92%। आरबीसी जो होती हैं बेटा जी वो हैं आपकी 5 से 5.5 मिलियन पर mm³। फिर उसके बाद अगर आप बात करें कि 1 ml ऑफ ब्लड मतलब 100 ml ऑफ ब्लड में कितना हीमोग्लोबिन होता है 12 से 16 ग्राम, ठीक है। सो दिस वन इज द 100 ml, ठीक है। तो 100 ml है ये, ओके। दिस वन इज द 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है। WBC जो होती है वो 6000 से 8000 पर mm³। न्यूट्रोफिल जो होते हैं उसमें 60 से 65%। इनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ये नंबर ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन WBC का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, इवन ये वाला नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, इवन ये पूरा ही डेटा बॉडी फ्लूइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोनोसाइट कितना है 6 to 8%, ईओसिनोफिल है 2 से 3%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, प्लेटलेट जो होती है 1.5 लाख से 3.5 लाख होनी चाहिए है, ठीक है। सबसे कम बेसोफिल होती है। नेक्स्ट, किडनी की जो लेंथ है बेटा वो 10 से 12 सेंटीमीटर, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटाई है। 120 से 170 ग्राम वेट होता है और एक किडनी जो होती है वो 1 मिनट में 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर करती है, ठीक है। जो उसका GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो है 125 ml पर डे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एक दिन में आप कितना यूरिन बनाते हो, दैट इज द 180 लीटर, पर निकालते कितना हो 1.5 लीटर। एक दिन में आपका अगर मैं बात करूं कितना यूरिया जो है एक्सक्रीट करते हैं बेटा जी 25 से 30 ग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन एडल्ट में मसल का वेट है 40 से 50%, बोन है 206, एक्सियल स्केलेटन, अब ये देखो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। स्कल की अगर मैं बहुत बात करूं, ठीक है, देखो यार जो आपकी क्रेनियल एंड फेशियल बोन्स को मिलाकर हम बनाते हैं आपका स्कल, ठीक है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अब जो है हाइओइड को हटा दिया गया है आपके इससे, ठीक है। तो अगर आप देखें है ना तो आपकी जो हाइओइड बोन है वो उसको स्कल बोन से हटा दिया गया है, ठीक है। तो लिम्स जो होते हैं बेटा 30 बोन से बने, सर्वाइकल 7 बोन, थोरैसिक 12 बोन, लंबर 5 बोन, सैक्रल 1 बोन फ्यूज्ड बोन है ये, कॉक्सिक्स भी 1 बोन फ्यूज्ड बोन है, ठीक है। नेक्स्ट लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखिए बेटा जी आपके पास 12 पेयर रिब्स होती हैं जिसमें से, और बेटा जी आपके एंकल एडी में कितनी बोन है 7 हड्डियां जिन्हें टार्सल कहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर होती है मेटाटार्सल 5 फेलेंजेस होती हैं, 14 कार्पल होती हैं, 8 बोन्स मेटाकार्पल है, 5 बोन्स पेल्विक गर्डल 2 कॉक्सियल बोन के जुड़ने से बना हुआ है, ठीक है। तो बेटा जी ये कार्पल है 8 होती है, ठीक है। फिर ये क्या होती है बेटा जी, ये कार्पल, ये मेटाकार्पल और ये 14 फेलेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट अपन आइए दैट इज क्लास 12th में देखते हैं डायमीटर ऑफ पोलन ग्रेन 20 से 25 माइक्रोमीटर। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल स्टेज में शेड होता है आपका पोलन ग्रेन, ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए। पोलन ग्रेन में व्हीट राइस जो होते हैं वो विदिन 30 मिनट अपनी जो वाइबिलिटी वो लूज कर देते हैं, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है पोलन ग्रेन को, क्या होती है लिक्विड नाइट्रोजन -190 डिग्री में स्टोर करते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट होता है बेटा जी अगर आप कितने % शुगर सोल्यूशन में आप पोलन ग्रेन को डुबो तो पोलन ट्यूब बनेगी 10%, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टॉलेस्ट फ्लावर होता है एमॉर्फोफिलस जिसकी हाइट है 6 फीट। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मॉइस्चर बाय मास इन मैच्योर सीड कितना होना चाहिए 10 to 15%, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूपिनस आर्किटिकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ल्यूपिनस आर्किटिकस कितने साल पुराना है 10,000 साल पुराना, ठीक है। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा कितना साल पुराना है 2000 साल पुराना।
उसके बाद कितने लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में? 200 से 250। एक लोब्यूल में कितनी ट्यूब होती है बेटा? 1 से 3 ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, कितने लोब्स हैं ब्रेस्ट में? 15 से 20, ठीक है। एक बार में कितना स्पर्म फीमेल निकालता है? 200 से 300 मिलियन। साइज ऑफ टेस्टिस कितना है बेटा? 4 से 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और लेंथ ऑफ द ओवरी कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ओविडक्ट की लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर। उसके बाद स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज कितना? 60% जो स्पर्म होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज के। उनमें 40% विगरस मोटेलिटी वाले होने चाहिए, ठीक है। 40% लिखा है। फेलोपियन ट्यूब की साइज आती है 10 to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें लेफ्ट, मतलब ये माने कि प्यूबर्टी के समय आपके पास कितने फॉलिकल बचे होते हैं? 60,000 से 80,000, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन फेज कितने दिन का होता है? 3 से 5 दिन का। मेनोपॉज कब आता है? जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं 50 साल में, ठीक है। और मिनार्च कब होती है बेटा जी? वो वैरी करती है, 11 से 13 साल या 11 से 15 साल, ठीक है। मोरुला क्या होते हैं बेटा जी? जिसमें आपके 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स हो, ठीक है। एवरेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है वो किसी भी फीमेल का 28 से 29 दिन में रिपीट होता है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में शुरू हुआ, ठीक है। 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, 2000 में 6 बिलियन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये माना जाता है कि इंडिया पॉपुलेशन रीचेस बाय May 2000, ठीक है। और हम जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये याद रखो लेस देन 2% है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द 2001 की सेंसस 1.7% है, ठीक है। ये किसकी बता रहा है? देखो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग 2011 की सेंसस के हिसाब से कितनी है बेटा जी? दैट इज द लेस देन 2%। और 2001 के सेंसस के हिसाब से 1.7%, ठीक है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन 2011 में 7.2 बिलियन थी, ठीक है। एक्सपेक्टेड ओव्यूलेशन कब होता है? 10 से 17 दिन में होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा जी एमेनोरिया, लैक्टेशनल एमेनोरिया कितने दिन तक इफेक्टिव होता है? 6 महीने तक, ठीक है। पीरियड ऑफ ओरल पिल 21 दिन तक रोज लेनी है, 7 दिन जो है आप नहीं भी लोगे जब आपको मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। इमरजेंसी पिल कब लेनी होती है? विद इन 72 आवर्स ऑफ द कॉपुलेशन, मतलब जिस दिन कॉपुलेशन हो गया, इजैकुलेशन हो गया, उसके 72 आवर्स में। एमटीपी एक साल में कितने, वर्ल्ड में कितनी होती है? 45 से 50 मिलियन, ठीक है। सेफ एमटीपी कब होनी चाहिए? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 12 हफ्तों में, ठीक है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1856 से 1863 तक। मेंडल ने काम कब पब्लिश किया है? 1865 में। डिस्कवरी कब हुई है बेटा? 1900 में। वॉन शेमार्क, ह्यूगो डेवरीज एंड कॉल कोरिन्स, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कब आई? क्या नाम है तुम्हारे, सटन एंड बावरी की 1902 में। लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला कब है? 2 हफ्तों का, ठीक है। लाइन फेडर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं? 47, एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम में कितने हो जाते हैं? 45, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 174 बैक्टीरियोफाज में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं? 5386। बेस पेयर इन द बैक्टीरियोफाज ऑफ द लेम्डा बैक्टीरियोफाज में 48502, दैट इज बेस पेयर, ये ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड। इकोलाई में कितने हैं? 4.6 × 10⁻⁶। हैप्लॉइड जीनोम में कितने होते हैं? 3.3 × 10⁹, ठीक है। नेक्स्ट इज द फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियन कब डिस्कवर किया? दैट इज द फ्रेडरिक मिशर के हिसाब से पस सेल में काम कर रहे थे, उन्होंने बोला कि एक एसिडिक मटेरियल है जिसे हम न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है। डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया। पिच ऑफ हेलिक्स कितना होता है? ठीक है, एक पिच का क्या होता है? एक हेलिक्स का पिच कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन वन बेस पेयर, ठीक है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। न्यूक्लियोसोम में, एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर आता है? 200 बेस पेयर, ठीक है। ई कोलाई में रेप्लिकेशन कितनी देर में कंप्लीट हो जाता है? 20 मिनट में, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए कि आप जो एडेनाइलेट रेसिड्यू आपने ड्यूरिंग द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जोड़ते हो कितने होते हैं? मैंने शॉर्ट्स में पूछा भी है, दैट इज 200 से 300, ठीक है। कितने प्रकार के प्रोटीन, ये PYQ है, कितने डिफरेंट प्रोटीन इन राइबोसोम? हाउ मेनी? 80, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए कि न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इन ह्यूमन जीनोम 3164.7 मिलियन, ठीक है। एवरेज जीन में कितने बेसेस होते हैं? 3000, ठीक है। बेस पेयर इन डिस्ट्रोफिन 2.4 मिलियन, ठीक है। जीन एस्टिमेटेड कितने हैं? 3000। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं सारे इंडिविजुअल में सेम होते हैं, कितना परसेंट? 99.9%, ठीक है। जीनोम जो कोड करता है प्रोटीन वो है लेस देन 2%, ठीक है। क्रोमोसोम 1 में कितने जीन है? 2968। क्रोमोसोम Y में है 231। सबसे स्मॉलेस्ट जीन जो है वो क्रोमोसोम Y का है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी SNP कहाँ, ठीक है, लोकेशन वेयर द SNP है पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जहाँ जो बार बार रिपीट होते हैं, वो होते हैं आपके जीनोम में 1.4 मिलियन जगह। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ 1928 में, मिजल्स एंड स्टाहल का 1958 में। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 1990 में और कंप्लीट हुआ है 2003 में। पर क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंसिंग जो हुई है वो कब हुई है? 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट बेटे जी इवोल्यूशन, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर बैक।
फर्स्ट सेलुलर लाइफ 2000, अच्छा ओके, ठीक है, 2000 मिलियन ईयर पहले, इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन ईयर पहले, ठीक है, जॉलेस फिशेस 350 मिलियन ईयर पहले, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट 320 मिलियन ईयर पहले, ठीक है। जो फिश थी वो क्या थी, स्ट्रॉन्ग स्टाउट वाली थी, कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू द वाटर। ये कब हुआ था बेटा जी, इक्थ्योफिस, इक्थ्योफिस इज द एग्जाम्पल, 350 मिलियन ईयर पहले। सीलोकैंथ फिश साउथ अमेरिका से 1938 में पकड़ी गई। रेप्टाइल्स इवॉल्व टू द फिश लाइक रेप्टाइल्स, कब हुए थे बेटा, रेप्टाइल्स इवॉल्व्स इनटू द फिश लाइक रेप्टाइल्स, इक्थियोसोरस, मतलब रेप्टाइल जो लैंड पे थे वो पानी वाले रेप्टाइल बन गए, कब बने, 2200 मिलियन ईयर पहले। हाइट ऑफ द टेरानोसोरस 20 फीट का था, डैगर लाइक टीथ थे, बड़े खतरनाक थे, ठीक है। डायनासोर अचानक से 65 मिलियन ईयर पहले डिसअपेयर हो गए। ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस जो थे वो 15 मिलियन ईयर पहले मिले। ऑस्ट्रेलोपेथिकस 2 मिलियन ईयर पहले मिला। उसके बाद मैन लाइक प्राइमेट जो 4 फीट के थे और 2 पैरों से चलते थे 3 से 4 मिलियन पहले। होमो हेबिलिस की क्रेनियल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी, ठीक है। होमो इरेक्टस डिस्कवर्ड इन जावा 1891 में, इन्हीं को हम जावा मैन भी कहते हैं, ठीक है। होमो इरेक्टस का ही भाई है जावा मैन, ठीक है। होमो इरेक्टस की बेन कैपेसिटी 900 सीसी, निएंडरथेल की बेन कैपेसिटी 1400 सीसी। निएंडरथेल जो थे वो 40,000 साल मिले। होमोसेपियंस जो थे वो आज से 75,000 साल से 10,000 साल पहले मिले और वो खेती करते थे, ठीक है। हमने 18,000 साल पहले जो है वो क्या किया, केव आर्ट किया। एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले किया। मिलर का एक्सपेरिमेंट 1953 में हुआ। टेम्परेचर जो था वो था 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द दैट इज द स्पेशल क्रिएशन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कब कितने साल पहले मिली, 4000, इनके हिसाब से अर्थ 4000 साल पुरानी, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन कब था, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म से पहले जो एज थी वो थी, मतलब जो ईयर था वो 1850 थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ कब बेटा, 1920 में, ठीक है। टाइफॉइड में फीवर कितना होना चाहिए, 38 से 40, ठीक है। कॉमन कोल्ड का पीरियड कितना है, 3 से 7। फीवर ऑफ द मलेरिया 3 से 4 दिन में बार बार आता है। लिम्फॉइड टिश्यू कितने हैं आपके पास, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू 50%। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है आपका, मतलब इन्फेक्शन घुसने से बीमारी होने में 5 से 10 साल। एड्स कब पहला रिपोर्ट हुआ, 1981 में, ठीक है। आज तक 25 मिलियन से ज़्यादा लोगों को मार चुका है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए थेरेप्टिक्स कितने यूज़ होते हैं पूरे वर्ल्ड में, 30, ठीक है। उसके बाद एली लिली कंपनी ने कब इंसुलिन बनाया, 1983 में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी, नेक्स्ट इज बेटा कितने ट्रांसजेनिक एनिमल्स, 95% माइस होते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक काउ रोजी कब आई, 1997 में, ठीक है। नेक्स्ट इज बेटा जी प्रोटीन कितना होना चाहिए रोजी के काउ में, 2.4 ग्राम पर लीटर, ठीक है। लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होना चाहिए, जैसे रोजी का काउ बहुत का दूध ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कितनी एस्टिमेटेड वैरायटी है राइस की, 2 लाख, ठीक है। कितने डॉक्यूमेंट है इंडिया में, 27, ठीक है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इनलैंड वाटर में, ठीक है, ये आपको नहीं याद करना है, छोड़ सकते हैं आप, ठीक है, ओके। पूरे बायोस्फीयर में कितना खाना आपका बनता है, 570 बिलियन टन्स, ठीक है। ओशन कितना बनाता है, 55, ठीक है। उसके बाद मुझे बताइए कि ओशन कवर कितना करता है पूरे अर्थ का, 70%, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन सिर्फ लेस देन जो है बेटा जी क्या होता है, 50%, उसमें भी हम कितना कैप्चर करता है प्लांट, 2 to 10%, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्शन कितना होता है, 115 बिलियन टन्स, ठीक है। मुझे बताइए कि स्पीशीज ऑफ द एंड्स नियरली 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स, ठीक है, ओके। तो ऑर्किड्स 28,000 है और एंड्स जो है वो मोर देन 20,000 है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस मोर देन 50,000, मैंगो वेराइटीज मोर देन 1,000, टोटल स्पीशीज 1.5 मिलियन, ठीक है। बट रॉबर्ट मे के हिसाब से अराउंड 7 मिलियन है, ठीक है। ऑल स्पीशीज जो एनिमल हैं वो है मोर देन 70%, प्लांट है 22%। लैंड एरिया इंडिया में कितना है बेटा जी, 2.4%। इंडिया है ना, ग्लोबल डाइवर्सिटी का हम कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन हमारा, 8.1%, ठीक है। प्लांट स्पीशीज जो इंडिया में वो है 45,000, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी रॉबर्ट मे के हिसाब से एक रिकॉर्डेड स्पीशीज जितनी उन्होंने बताया उसके हिसाब से 22% हमने डिस्कवर किया है, ठीक है। प्लांट अभी कितना डिस्कवर करना बाकी है, मोर देन 1 लाख। एनिमल मोर देन 3 लाख, ठीक है। बर्ड्स जो कि बेटा कोलंबिया में, ये भी आज मैंने क्वेश्चन भी कराया था, 1400। लैटिट्यूड न्यूयॉर्क में कितना है, 41 डिग्री नॉर्थ। ग्रीनलैंड में 71 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। ग्रीनलैंड में कितनी बर्ड स्पीशीज है, 56 बर्ड स्पीशीज जो इंडिया में मोर देन 1200, और अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में जो प्लांट स्पीशीज है वो मोर देन 40,000, ठीक है, ठीक है। अब एम्फीबिया एंड मैमल्स इन अमेजॉन 427, रेप्टाइल्स इन द अमेजॉन 378, बर्ड्स एंड स्पीशीज इन अमेजॉन, बर्ड की स्पीशीज 1300, ठीक है।
उसके बाद मुझे बताइए दैट इज एजेड रेंज, ठीक है, मुझे बताइए मोर वैस्कुलर प्लांट, इक्वेटर पे 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं प्लांट्स, अच्छे वाले वैस्कुलर प्लांट बड़े बड़े, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट बेटा जेड वैल्यू जो है लार्जर एरियाज में कितनी, जेड रेंज कितनी होनी चाहिए, 0.1 से 0.2, अगर ये ज़्यादा है मतलब डाइवर्सिटी ज़्यादा है, ठीक है। ओके, फॉर वेरी लार्ज एरिया के लिए कितनी हो जाती है, बहुत जेड वैल्यू, रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं इसको, 0.6 से 1.2, ठीक है। उसके बाद फ्रूगीवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स के लिए होती है 1 से 1.15, ठीक है। स्पीशीज नेटिव बर्ड जो है ट्रॉपिकल पैसिफिक लैंड से मोर देन 2000 स्पीशीज जो होती हैं, स्पीशीज जो ट्रॉपिकल पैसिफिक से वो क्या हो गई हैं बर्ड की, वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है। लास्ट 500 ईयर में अकॉर्डिंग टू द IUCN कितनी रेड लिस्ट में आ चुकी हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज, 784, ठीक है। वर्टिब्रेट कितने एक्सटेंड हुए, 338, इनवर्टिब्रेट 359, प्लांट स्पीशीज 87, डिसअपेयर्ड लास्ट 20 ईयर में कितनी हो गई है, 27, ठीक है। जो थ्रेटेंड है अभी तक 15,500, अभी भी इनको डर है कि एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स थ्रेशोल्ड कितना है, 31। एम्फीबियन थ्रेटेंड जो है बेटा जी वो है बेटा 32%, मतलब 31% जिम्नोस्पर्म को डर है वो खत्म हो जाएगा, थ्रेशोल्ड नहीं थ्रेटेंड, ठीक है। और एम्फीबियंस कितने हैं बेटा जी, 32%। बर्ड जो थ्रेटेंड है बेटा वो 12%, मैमल जो थ्रेटेंड है 23%, ठीक है। किटकिलिड फिश कितनी, सोचो कि किटकिलिड फिश की 200 स्पीशीज खत्म कर चुके हैं, ठीक है। और ड्रग इन मार्केट दैट आर डेरिवेशन ऑफ द प्लांट, ठीक है, मतलब जो प्लांट से निकाली जाती है वो है 25%, ठीक है। कितना डेटा है भाई, प्लांट स्पीशीज से हम 25,000 टाइप की मेडिसिन निकालते हैं, ऑक्सीजन 20% ऑक्सीजन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट देता है। उसके बाद 34 जो देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 25 + 9 न्यूली एडेड 34 हो गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है बेटा जी एरिया कवर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इज द हॉटस्पॉट जहाँ की डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, 2%, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं आपके पास, 14। सेंचुरीज कितनी है आपके पास, 448, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कुड रिड्यूस द मास एक्सटेंशन, ठीक है, दैट इज, तो हॉटस्पॉट बनाने की वजह से 30% जो मास एक्सटेंशन है वो खत्म हो गया, ठीक है। नेचुरल उसके बाद क्या है बेटा जी, नेशनल पार्क, दिस नॉट नेचुरल पार्क, नेशनल पार्क 90 है। अर्थ समिट 1992 में हुआ, दैट इज PYQ। वर्ल्ड समिट हुआ 2002 में। स्पीशीज ऑफ एंट है 20,000, ऑर्किड है 20,000 और बीटल्स है 3 लाख। तो ये हो गया बेटा 40 पन्ने का वो पूरा डेटा, पूरा एक एक लाइन एक एक शब्द, ये पूरा डेटा मैंने यहाँ पे उतार दिया है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होंगी जिनको आपको देखना है, बोन के नंबर आपको सुधारने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, दैट इज वो। एक और डेटा इसमें वो जोड़ लीजिएगा, दैट इज द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का ओरिजिन जो है वो चेंज कर दिया गया, दैट इज अ 13.8 बिलियन ईयर अगो। तो ये आपको चेंज करना है और आपको बोन का नंबर चेंज करना है। बाकी पूरा डेटा मैंने आपको लिख दिया है। ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगी, तो मेक श्योर देखना। अब ये डेटा ना पढ़ना, याद करने की कोशिश मत करना, पर एक बार देख लेना, जैसे क्वेश्चन आएगा आपको बन जाएगा। किसी भी चीज़ को याद करने का प्रयास बहुत ज़्यादा मत करिए, क्योंकि अगर आप याद करेंगे वो आपको याद होगी नहीं। तो बस पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ऑप्शंस दिखते हैं तो ऑलरेडी आपको याद आ जाता है, क्योंकि ये कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं है नीट, ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है बेटा। तो जैसे आप ऑप्शन देखोगे ना आपको सब कुछ ऑलरेडी याद हो जाएगा। इस चैनल पे मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, हर एक चीज़ आपके लिए लेके आ रही हूँ, हर कुछ। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि मैं अगला वीडियो किस पर बनाऊँ, और गर्व से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखा के सिर्फ लिख दो कॉमेंट में आपका नाम या #लास्ट नीट। इसके बाद मैं नीट नहीं देना चाहता, क्योंकि इस बार मैं डॉक्टर बन जाऊँगा या बन जाऊँगी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।